जासूसी करते हुए पकड़े गए। और इसमें दलील भी है कि जो अमेरिका और यूक्रेन के जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ के देश के लोगों ने छुड़ाने में भी लगे हुए हैं। तो इतना गंभीर मुद्दा है कि हमारे देश में जासूसी हो रही है, घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया मौन है, मीडिया खामोश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको उसका मनचाहा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर वो जो जासूसी करने वाले लोग हैं वो किसी मुस्लिम देश से होते, पाकिस्तान से होते, ईरान से होते, अफगानिस्तान से होते या गल्फ के किसी देश से होते, तो इनकी मनमाफिक खबर मिल जाती। क्योंकि वो लोग यूक्रेन से हैं और अमेरिका से हैं, तो वहाँ पर वो एक खबर का एंगल और एक टीआरपी का एंगल इनको नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी खबर दबाई जा रही है, ये तो बहुत गलत बात, बहुत संगीन मसला है। इस मसले पे चर्चा होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियों से ऐसी चूक क्यों हो रही है? बार बार लगातार ऐसी चूक क्यों हो रही है? पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती हैं और कोई भी व्यक्ति जासूस हमारे देश में प्रवेश कर जाता है और कई कई दिनों तक रह जाता है, तो ये सुरक्षा चूक और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो केस हुआ था शराब बंद को लेके, शराब घोटाले को लेके, वो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो सरकार सिर्फ बदले की भावना के तहत जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। उनके 6 महीने तो खराब हुए ना, उनकी पत्नी जगह जगह दर दर भटकती रही। 6 महीने खराब हुए, आपने मानसिक प्रताड़ना करी, आदमी शारीरिक रूप से परेशान रहा, मानसिक रूप से परेशान रहा, पैसे से परेशान रहा। ये लोगों का काम यही होता है। ये लोग व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से इतना पजल कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति जो है वो जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है या तो वो आवाज़ उठाना बंद कर देगा या फिर उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचना बंद हो जाएगी। पहलवानों का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, युवाओं बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, विपक्ष के जो तमाम आंदोलन हैं, तो उनमें अभी देखो इस बार भी विपक्ष के सांसदों को इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया, 8 सांसदों को। तो जो व्यक्ति इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को ये दबा देते हैं। आवाज़ को दबाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर साहब, एक खबर और है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब है, कोई उस पर चर्चा नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत विरोधी उग्रवादी गुटों ड्रोन वॉरफेयर से जुड़े प्लांट का खुलासा और एक अमेरिकी समेत 4 विदेशी यूक्रेनी गिरफ्तार हुए हैं। ये खबर अखबार में कहीं कोने में है कि यूक्रेन और अमेरिका के जो है जासूसी करते हुए पकड़े गए। और इसमें दलील भी है कि जो अमेरिका और यूक्रेन के जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ के देश के लोगों ने छुड़ाने में भी लगे हुए हैं। तो इतना गंभीर मुद्दा है कि हमारे देश में जासूसी हो रही है, घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया मौन है, मीडिया खामोश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको उसका मनचाहा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर वो जो जासूसी करने वाले लोग हैं वो किसी मुस्लिम देश से होते, पाकिस्तान से होते, ईरान से होते, अफगानिस्तान से होते या गल्फ के किसी देश से होते, तो इनकी मनमाफिक खबर मिल जाती। चूँकि वो लोग यूक्रेन से हैं और अमेरिका से हैं, तो वहाँ पर वो एक खबर का एंगल और एक टीआरपी का एंगल इनको नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी खबर दबाई जा रही है, ये तो बहुत गलत बात, बहुत संगीन मसला है। इस मसले पे चर्चा होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियों से ऐसी चूक क्यों हो रही है? बार बार लगातार ऐसी चूक क्यों हो रही है? पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती हैं और कोई भी व्यक्ति जासूस हमारे देश में प्रवेश कर जाता है और कई कई दिनों तक रह जाता है, तो ये सुरक्षा चूक और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और दोष किसे दिया जाता है कि सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठ को? अरे घुसपैठ तो हर जगह से हो रही है। सुरक्षा जो बॉर्डर है, हमें बॉर्डर सिक्योर करने की ज़रूरत है। हमें बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक तैनात करने की ज़रूरत है। हमें अपना जो सुरक्षा सिस्टम है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का सारा ध्यान और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ विपक्ष को नीचा दिखाने पे है, जनता का गला घोटने पे है कि जनता जो विरोध कर रही है, जो अपने हक हकूक के लिए सरकार से आवाज़ उठा रही है, उस आवाज़ को कैसे दबाया जाए। यही वजह है कि देश की आर्थिक नीतियां धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, देश में घुसपैठ बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि हॉर्मुज़ में हमने नेवी लगा दी है अपनी, और ईरान के प्रवक्ता का कहना है कि हमने भारत की जनता ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने जो वीडियो बनाई है, उन्होंने जो अपना हमको समर्थन दिया है, हमने उनकी वजह से 2 जहाज़ पानी के निकाले हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट से।
हकीकत तो यही है। देखिए वहाँ से भी खबरें आ रही थी कि भारतीय सरकार का जो रुख है वो तो उदासीन है, लेकिन जो भारतीय जनता है, जो देश के 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से लगभग 80% लोग अमेरिका नहीं बल्कि ईरान की तरफ उनकी संवेदनाएं हैं। और उस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया। सोशल मीडिया की वो ताकत है जिसने ईरान को मोरल सपोर्ट दिया, और उसी मोरल सपोर्ट का नतीजा है कि ईरान का दिल पसीजा। और ईरान ने, चूँकि यहाँ गैस की किल्लत आ गई थी, तो विपक्ष के लोग भी, जो हमारे कांग्रेस के और तमाम सांसद लोग भी यहाँ दूतावास में गए थे, वहाँ बात करी और वो चीज़ों को समझाया गया। तो इन लोगों ने उस मैसेज को वहाँ ईरान में आला कमान तक पहुँचाया, और तमाम चीज़ों को समझकर उन्होंने बाकायदा इसीलिए मीडिया स्टेटमेंट दिया, क्योंकि यहाँ का जो गोदी मीडिया है वो बार बार ये खबर उठा रहा था, ये खबर चला रहा था कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, जो हमारे यहाँ से 2 जहाज़ ईरान से छोड़ दिए गए। मोदी जी की दूरदृष्टि है, मोदी जी का जो है वो दबंगता है, मोदी जी की जो है वो रसूख है।